Good morning, dear students. We will learn about advanced feature of MS Word, Chapter 3. तो आप लोगों ने इसके पहले चैप्टर में भी सभी चीज़ें MS Word के बारे में पढ़ा है। तो अब कुछ हम लोग एडवांस फीचर के बारे में पढ़ा जाए। इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉरस एंड फाइंड टेक्स्ट, फाइंड एंड रिप्लेसमेंट या रिप्लेस टेक्स्ट एंड मेल मर्ज। ये सब टॉपिक्स आर देयर और इसके बारे में हमको कुछ पढ़ना है। तो पहला पैराग्राफ है हमारा, यू मस्ट हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। तो आप लोगों ने इसको जो है जान ही रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमको कैसे यूज करना है, कैसे उसके बारे में जानना है। इसमें होता क्या है, कैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे या एडिट करेंगे। तो यू नो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 अ वर्ड प्रोसेसर यूजिंग विच यू क्रिएट और एडिट अ डॉक्यूमेंट। मतलब इसमें डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे उसको एडिट किया जाए, ये सारी चीज़ें हमको इसमें जानना है। Assuming that you have already learned to create, edit और format a document। क्लियर है? अगर आप इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कैसे क्रिएट और ये सब चीज़ें करनी है या फॉर्मेट कैसे करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तो दिस चैप्टर्स गोज टू वन स्टेप फर्दर इन एक्सप्लेनिंग द एडवांस फीचर यूज इन वर्ड 2013। तो हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं कुछ एडवांस फीचर की तरफ। तो पहला टॉपिक है इसमें हमारा चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। मतलब वर्ड से ही लग रहा है कि हमको इसमें क्या देखना है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग्स और ग्रामर है उसको हम कैसे सही करें। जो हमारा पैराग्राफ है, जहाँ हमने कुछ उसमें टाइप किया, तो उसमें हम स्पेलिंग्स और ये ग्रामर कैसे चेक करेंगे। तो एज यू टाइप through the document there may be several spellings and grammatical mistake that may occur। तो जब भी आप कुछ भी टाइप करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक आ जाते हैं। तो वर्ड्स प्रोवाइड द टूल दैट कैन हेल्प यू करेक्ट दीज मिस्टेक फास्टर। तो वर्ड्स हमको क्या करता है, MS वर्ड जो है हमको एक टूल प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मिस्टेक को जितना जल्दी जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेलिंग mistakes are shown with wavy red underlines and grammatical or punctuation mistakes are shown as wavy blue underline। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उस वर्ड के नीचे जो है रेड अंडरलाइन आ जाता है और ग्रामेटिकल एंड पंक्चुएशन मिस्टेक होता है तो वो ब्लू अंडरलाइन शो करता है। तो ये हमारा ये पॉइंट नोट करने वाला है कि रेड अंडरलाइन कब आता है और ब्लू जो आपका अंडरलाइन है वो कब आता है। तो whenever you type a text with spelling mistake, तो जब भी आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक आता है तो वर्ड्स डिस्प्ले द टेक्स्ट विथ वेवी अंडरलाइन। मतलब अगर कोई भी आप एरर करते हैं या कोई भी मिस्टेक अगर होता है तो वो अंडरलाइन के थ्रू आपको उस टेक्स्ट पे शो करेगा। वर्ड MS वर्ड जो है आपको डिस्प्ले करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने दिया है स्पेलिंग मिस्टेक्स में हैपन। होना तो ये चाहिए था लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग का जो है वर्ड जो है वो यहाँ पे गलत है, मिस्टेक है। और हैपन की जो वर्ड है वो भी यहाँ पे क्या है, गलत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ रेड अंडरलाइन इस यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे भी जो है हैपन के नीचे भी जो है अंडरलाइन है। यू कैन राइट क्लिक द मिसस्पेल्ड वर्ड टू सी द सजेस्टेड करेक्शन। तो आप उस वर्ड को कैसे करेक्ट करोगे, तो उस वर्ड पे राइट क्लिक करते ही उसके जो सजेस्टेड हैं, जो वर्ड्स उसमें ऑलरेडी डिक्शनरी में ऐड हैं, वो वर्ड्स वहाँ पे शो करेंगे और हम ऑलरेडी उस चीज़ को देखते हुए उस वर्ड को करेक्ट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो सिमिलर स्पेल चेक वर्ड्स आल्सो द notify grammatical mistake that might occurs in your document when you are typing। और ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए भी क्या होता है यहाँ पे जो वेवी अंडरलाइन ब्लू वाला जो अंडरलाइन है वो शो करता है यहाँ पे। तो विच इज शोन इन ब्लू वेवी अंडरलाइन। फॉर एग्जाम्पल फॉर द टेक्स्ट शोन अ ग्रामेटिकल मिस्टेक शोन बाय अ वेवी अंडरलाइन। तो ही टू वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पे एक मिस्टेक दिख रहा है, पहले ही टू वेंट, क्लियर है ना,
स्टूडेंट, तो वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पे टू जो है ये क्या है, यहाँ पे अंडरलाइन दिया है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। तो he too went to the market. You can right click the mistake for the more option from the main menu. You may select the suggested correction. तो आप इस पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये TOO टू वर्ड्स आते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडिट करके करेक्ट कर सकते हैं। The above process of spelling grammar check is called inline spelling and grammar check. इसको एक अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह बहुत नोटिस इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस टाइप के अगर कोई भी प्रोसेस होते हैं आपके सामने दिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। क्लियर स्टूडेंट? तो टू चेक द स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट फॉलोइंग द स्टेप्स आर यूज। अब हम जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग चेक्स के लिए क्या क्या हमको स्टेप फॉलो करने हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, क्लिक ऑन द रिव्यू टैब एंड क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन फ्रॉम द प्रूफिंग ग्रुप। तो इसको हम MS वर्ड में भी चेक करते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है। तो हमको कहाँ पे जाना है, पहले ये हमारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, और अभी हम होम टैब पे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंसर्ट टैब, जिसमें हम किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कोई भी टेबल हो गया, पिक्चर हो गया, क्लिप आर्ट, शेप्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेज लेआउट, तो यहाँ पे हम पेज का जो सेटिंग्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके ओरिएंटेशन के बारे में, या साइज या कॉलम्स, ये सारी चीज़ें उसमें डिजाइन किया जाता है। वाटरमार्क हो गया, पेज कलर हो गया, पेज बॉर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। रेफरेंस जो हमारा नेक्स्ट टैब है उसमें रेफरेंस है, इसमें हम ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं या अपडेट, किसी टेबल को अपडेट करना है तो वो चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये मेल मर्ज है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टैब है रिव्यू, यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन आता है। आप प्रूफिंग के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है प्रूफिंग है। प्रूफिंग में हमारा जो है स्पेल चेक का ऑप्शन दिया हुआ है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम कुछ भी करेक्शन करेंगे तो यहीं से अपना आके कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन द रिव्यू टैब एंड क्लिक ऑन द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर बटन फ्रॉम द प्रूफिंग ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों को वर्ड पे भी दिखाया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम चलते हैं। दिस विल मेक द स्पेलिंग्स और ग्रामर पैनल टू ओपन द राइट हैंड साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। और जब भी हम इसको देखेंगे या क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे हमारा जो होगा स्पेलिंग चेक्स के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और यू में आइदर चूज द क्लिक ऑन द इग्नोर बटन टू लीव विदाउट मेकिंग एनी चेंज। अगर आप चाह रहे हैं कि जो है कुछ भी हम चेंज ना करें, उसको इग्नोर कर दें, तो इग्नोर कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका, कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं तब। और ये हमारा पैराग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं नाइदर थिंक, और ये हमारा एक जो है यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें राइट वर्ड जो आपका है नाइदर थिंक नॉर मेक अ जजमेंट, ये होना चाहिए। तो उसको आप चाहें तो या तो चूज करें या तो जो है इग्नोर भी कर सकते हैं, तो उससे हमारा कोई भी एरर नहीं होगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इसमें हमारा जो दिया गया है, दिस विल बी कंटिन्यू विदाउट द एंटायर डॉक्यूमेंट, व्हेन कंप्लीटेड इट will display a message of completion, spelling and grammar check complete. You are a good to go, ये हमारा एक मैसेज दिया गया है। तो स्पेलिंग चेक्स और उसके ग्रामर चेक करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की भी है जो की कॉम्बिनेशन में दिया गया है Alt+F7। तो इससे हम क्या होगा कि हम डायरेक्ट जो है प्रेस करते हुए, जैसे ये हमारा यहाँ पे है ऑप्शन है MS वर्ड का, तो हम फंक्शन बटन एंड Alt+F7 ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक आपके सामने ऑप्शन दे रहा है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई पैराग्राफ नहीं लिखा। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो अगर हम कुछ भी वर्ड्स यहाँ पे लिखते हैं, द, या कोई भी वर्ड्स अगर हम टाइप करते हैं, जो रॉन्ग वर्ड हो, तो इस चीज में जैसे ये हो सकता है कि कंटिन्यू, ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे जो कंटिन्यू की स्पेलिंग है, ये यहाँ पे क्या हो गया, रेड अंडरलाइन से आपको डिनोट हो रहा है, मतलब ये रॉन्ग वर्ड है। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने करेक्ट वर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और इस पे हम अगर फर्स्ट जैसे बिफोर था, हमने रीडू कर लिया Ctrl+Z, और अब हम यहाँ पे जो है फंक्शन प्लस एल्ट प्लस, उसको हम जो है ऐसे कर सकते हैं, फंक्शन अल्ट प्लस F7, तो भी मेरा ये ऑप्शन आपका एक देख सकते हैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स, ये शॉर्टकट की था, तो इसके माध्यम से भी हमारा ये खुल सकता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से इसको इंटायर चेंज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट जो हमारा पेज है, उस पर हम मूव करते हैं थर्ड पेज पे, थिसॉरस। तो इसमें क्या होता है कि ये एक ये भी टूल है वर्ड्स का, जो हमें ऑफर करता है क्या, कि बुक ऑफ वर्ड्स, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स आपके क्या होंगे, उसमें स्टोर होंगे। तो सिनोनिम्स के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो वर्ड्स ऑफर अ थिसॉरस फीचर्स दैट यू कैन हेल्प यू फाइंड जस्ट द राइट वर्ड, मतलब जो हमको इसमें एक फीचर दिया गया है जो हमको क्या करता है, हेल्प करता है, जो हमारे करेक्ट वर्ड होते हैं उसके बारे में बताता है। तो thesaurus is a book of words in a group of synonyms that have the same or nearly the same meaning, मतलब एक तरह से इसको बोला जाए तो उस वर्ड्स के जो है सिनोनिम्स के बारे में बताना, सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं उसके बारे में, जिसकी जो है मीनिंग क्या होगी, सेम होगी। तो उसको में जो है वहाँ पे क्या होते हैं, ये स्टोर्ड होते हैं या उस ग्रुप में रखे जाते हैं। तो यूजिंग द थिसॉरस, टू यूज द थिसॉरस फॉलोइंग दिस स्टेप्स, select a word in your document for which you want to find a replacement। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे डॉक्यूमेंट है, जो वर्ड है, उसमें जो भी नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, उसके जगह पे अगर हम कोई दूसरा वर्ड यूज करना चाहते हो तो हम थिसॉरस टूल्स का यूज करते हैं। क्लिक ऑन द रिव्यू टैब, सेम हमको वहीं पे जाना है जहाँ पे रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप पे क्लिक करते हुए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे सामने जो थर्ड आपका ऑप्शन दिया है थिसॉरस का, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके जो सिमिलर वर्ड्स होंगे वो हमको यहाँ पे शो हो जाएंगे सारे। क्लियर है? तो नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, टू सेलेक्ट द वर्ड्स इन योर डॉक्यूमेंट फॉर द विच यू वांट टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट, मतलब जो वर्ड्स हमको रिप्लेस करना है उसको हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करना है। So now student, third point, this will bring out the panel on the right hand side of the document where you can select a word। तो जो भी हमको वर्ड्स उसको हमको सेलेक्ट करने हैं वो राइट पैनल में हमको क्या होगा, राइट हैंड साइड में वो डॉक्यूमेंट में शो करेगा। और यहाँ पे जो उसका शॉर्टकट की दिया गया है Shift+F7, तो ये हमारा क्या है,
एक तरह से जो है डायरेक्टली हम स्टेप बाय स्टेप ना जाके हम डायरेक्टली उस फीचर्स को, उस टूल को ओपन कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है, नाउ राइट क्लिक ऑन द एनी ऑफ दीज वर्ड्स टू क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू एंड वर्ड नाउ डिस्प्ले द सेंटेंस विद द सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट। तो इससे हमारा क्या होगा कि अगर हम जैसे यहाँ पे लिखा है कि रवि वाज फ्राइटेंड बाय द साइट ऑफ अ ट्रिगर, तो एक जो भी यहाँ पे वर्ड दिया है, इस फ्राइटेंड की जगह पे वो जो है दूसरा कोई भी वर्ड यहाँ पे चूज किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा फाइंड द टेक्स्ट। ये हमारा नया जो आपका ग्रुप बना हुआ है, इसमें वर्ड्स को यूज करने के लिए कैसे किसी टेक्स्ट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यू कैन क्विकली सर्च फ्रॉम द एवरी अकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड्स आर परहैप्स phrases in a Word document. Even through the document may run up to several page. तो ये हमारा जो फाइंड टेक्स्ट है, यू कैन क्विकली सर्च एवरी अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी, जितना जल्दी हम उसको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना होता है, फाइंड टेक्स्ट। तो ये हमको कहाँ पे मिलेगा, ऑन द होम टैब एंड एडिटिंग ग्रुप क्लिक ऑन द फाइंड बटन। तो हमको जाना है कहाँ पे, होम टैब पे। ये हमारे सामने होम टैब है और लास्ट में हमारा क्या है, ये फाइंड का ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में। क्लियर? तो इस पे अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ पे फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा फाइंड है और हम यहाँ पे अगर इस वर्ड को टाइप करते हैं और उसके बाद फाइंड टेक्स्ट करेंगे तो वो हमारा शो करेगा कि ये वर्ड यहाँ पे इस वर्ड पैराग्राफ में है। क्लियर? इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एफ। तो फाइंड करने के लिए हमारा जो है कंट्रोल प्लस एफ इसका शॉर्टकट की है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली किसी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट पेज। सेकेंड पॉइंट है हमारा, दिस विल बी मेक द नेविगेशन पैनल टू अपीयर एज द लेफ्ट हैंड पैनल ऑफ द वर्क स्पेस। तो यहाँ पे जो नेविगेशन पैनल बताया जा रहा है फाइंड करने के लिए, तो फाइंड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे एक नेविगेशन पैन आएगा कि हमको क्या एक तरह से इसको पॉसिबल करके हम, जैसे नेविगेशन पैन होता है उसके बैक में जा सकते हैं या उसके फॉरवर्ड जा सकते हैं कि आगे ये वर्ड कहाँ पे मिल सकता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो नेविगेशन पैन का एक्चुअल में यहाँ पे जो वर्क है वो जंप करने के लिए, ताकि प्रीवियस जो अकरेंस ऑफ वर्ड था वो कहाँ पे है और जो हमारा नेक्स्ट अकरेंस ऑफ वर्ड है वो कहाँ पे है, तो हम डायरेक्टली उस पर क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो दिस टाइप से थर्ड पॉइंट है इसमें, टाइप इन एनी टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइडेड एंड वर्ड सर्चेज फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट इन एंटायर टेक्स्ट हाईलाइटिंग एवरी अकरेंस ऑफ द वर्ड इन येलो। तो जो भी हमारा वर्ड इसमें हाईलाइट होगा वो वर्ड जो है, जैसे हम इसमें जो है क्या होगा कि वो वर्ड्स येलो में रहेगा या येलो कलर में रह सकता है, हाईलाइट हो सकता है। तो यू में स्क्रॉल थ्रू द डॉक्यूमेंट, सी द अकरेंस और क्लिक डाउन द एरो एंड बिलो द टेक्स्ट बॉक्स टू द जंप टू द नेक्स्ट अकरेंस और क्लिक ऑन द अप। अकरेंस ऑफ द वर्ड, मतलब जो हमारा इसके आगे जो वर्ड आने वाला है सिमिलर वर्ड, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वंस यू आर डन, जब आप एक बार इसको क्लिक ऑन द क्लोज,
फाइंड करना एंड देन आफ्टर रिप्लेस करना, मतलब पहले हमको वर्ड को खोजना है और उसके बाद उस चीज को रिप्लेस कर देना है। क्लियर स्टूडेंट? तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जो है किसी भी जैसे सिमिलर मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था ये कंटिन्यू का, तो यहाँ पे हमने जो है प्रेस किया कंट्रोल प्लस एफ, ये हमारा फाइंड था, उसके जस्ट बगल में हमारा रिप्लेस भी है। तो यहाँ पे और नेक्स्ट अगर हमको इसको रिप्लेस करना है रेड से, ये मेरा एक रेड मैंने एक वर्ड दिया, तो रिप्लेस अगर हम करते हैं तो ये मेरा वर्ड्स जो है ऑलरेडी क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपने देखा कि द रेड हो गया, यहाँ पे कंटिन्यू से द रेड हो गया। क्लियर? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके यूज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं इसको हम लोग देखते हैं वर्ड में। तो यूज द फाइंड एंड फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ऑन द होम टैब इन एडिटिंग ग्रुप क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन। तो होम ग्रुप पे जाना है, एडिटिंग ग्रुप में जाना है और क्लिक करना है किस पे, रिप्लेस बटन पे। यू विल बी प्रेजेंटेड विद द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ये आपके सामने ये जो मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको अभी वर्ड पे, तो ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस के जो ऑप्शन है वो करना चाह रहे हैं। द टेक्स्ट बॉक्स, टाइप इन द टेक्स्ट विच यू वांट टू रिप्लेस विद, और जिससे आप चेंज करना चाह रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसका अभी की कॉम्बिनेशन जो था शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस एच से हम रिप्लेस द टेक्स्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नाउ द मूव टू द थर्ड पॉइंट, डू वन ऑफ द फॉलोइंग टू फाइंड द नेक्स्ट occurrence ऑफ द टेक्स्ट। तो क्लिक फाइंड नेक्स्ट। क्लियर? एंड to replace an occurrence of the text, click replace, and after you click on the replace button, words move the next occurrence of the text. Clear student? So to replace all the occurrence of the next text, click replace all। अगर जितने भी सिमिलर वर्ड्स होंगे और हम चाहते हैं कि सिंगल वर्ड को केवल रिप्लेस करना, तो केवल एक बार हम रिप्लेस बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि इसके जो नेक्स्ट हमारे और भी वर्ड्स इसमें सिमिलर आए हुए हैं उस पूरे को हम अगर करना चाह रहे हैं, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे और सारे वर्ड्स एट अ टाइम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। Fourth point, to exit from the find and replace dialog box, to click on the cancel button or hit the escape key on the keyboard। अगर कंप्लीट हो जाए फाइंड एंड रिप्लेसमेंट तो हम क्या करेंगे, कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे या एस्केप बटन को प्रेस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का जो पॉइंट था ये क्लियर हुआ, और इसका आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे अपने घर पे ही। MS वर्ड का ओपन करके MS ऑफिस आप अपने पैकेज ओपन करेंगे और उसके बाद MS वर्ड से कुछ पैराग्राफ टाइप करके सारी चीजें प्रैक्टिकल के थ्रू करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? तो मेल मर्ज इन अ वर्ड इज बेसिकली यूज्ड टू सेंड अ कॉमन लेटर टू डिफरेंट रेसिपिएंट्स। मतलब जो हमारे कांटेक्ट होते हैं या कोई मेंबर्स होते हैं, तो उनको हमको जो है क्या करना है, एक कॉमन लेटर सेंड करना है। क्लियर है? लेकिन कॉमन लेटर मतलब एक ही लेटर होना चाहिए, लेकिन हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। तो each of these recipients gets a personalized mail with their name and address on it, but the content of the letter remains same। तो जितने भी हमारे रेसिपिएंट्स हैं, जो हमारे पर्सन्स हैं, उन पे क्या होना चाहिए, उनका नेम और एड्रेस क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, लेकिन जो कंटेंट हमने लेटर में लिखा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे किसी को हमने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया या मैरिज के लिए, तो अगर हम किसी को देते हैं तो उनका नेम और एड्रेस क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो कुछ इस टाइप का हमारा जो ऑप्शन आता है वो किस में आएगा, मेल मर्ज में आएगा। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं जिसको देखा जाए। तो स्टार्ट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल,
पहले हमको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब पहले हमको MS वर्ड को ओपन करना है और उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। सेकेंड पॉइंट है सेलेक्ट द मेलिंग टाइप, उसके बाद हमको कहाँ पे जाना है, मेलिंग टैब पे जाना है और क्लिक ऑन द स्टार्ट मेल मर्ज बटन, इस पे हमको क्लिक करना है और उसके बाद हमारे सामने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट एक ओपन हो जाएगा। क्लियर। तो कुछ नोटिस यहाँ पे नोट पॉइंट दिया है, मेल मर्ज रिफर्स टू सेंडिंग अ कॉमन लेटर, मतलब एक कॉमन लेटर सेंड करना है लेकिन मल्टीपल रिसिपिएंट्स हुज नेम एंड एड्रेस आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। तो जो भी हम जितने भी मल्टीपल जो हमारे रेसिपिएंट्स हैं उनको भेजना है, उनका नेम और एड्रेस हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट। तो पहले हमको इसमें जो है क्या करना है, फाइल पे जाएंगे, इसको क्लोज किया जाए। फाइल पे जाएंगे, ये हमारे सामने जो है बोला जा रहा है न्यू पे गए, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है, अब हमको जाना है कहाँ पे, मेल मर्ज के ऑप्शन पे। तो मेल मर्ज के लिए जाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ मेलिंग का जो हमारे सामने टैब बना हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम जाएंगे, स्टार्ट मेल पे क्लिक करेंगे। लेटर है, ईमेल मैसेज है या इन्वेलप्स है या लेबल्स हैं, डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ें हम चूज कर लेंगे। हमने लेटर चूज कर लिया। ठीक। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको जो है अपने जो हमारे रेसिपिएंट्स हैं, जितने हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको हमको सेलेक्ट करना है कि वो हमारे डेटाबेस में हैं या नहीं। नहीं होंगे तो हमको उनका एक नया लिस्ट बनाना होगा। तो पहले हम उनका नाम, टाइटल का, ये सारी चीज़ें, एड्रेस और ये सब चीज़ें फिल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। और देन आफ्टर फिर हम इसको रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। From the drop-down list that appear, the click on the step-by-step MailMart wizard. The MailMart wizards give you list of the 6 steps to enables you to create a basic MailMart document. तो इसमें हमारे 6 स्टेप मिलेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, मेलमर्ज को क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को। तो देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप गिव यू लिस्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी क्रिएटेड। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमको जो है सेलेक्ट करना है कि हमको किस टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो पहले हमने लेटर पर सेलेक्ट किया। क्लियर। फ्रॉम द लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट अ लेटर एंड नेक्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो एक लेटर हो जाएगा और हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मेलिंग पे ऑप्शन पे गए, ये हमारा जो हो गया लेटर का ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा उस पर हम चलते हैं। In the second step, use the current documents. To use the same blank document and click on the next select recipients. तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्त, स्टूडेंट्स, कि दो कॉन्टेक्ट्स, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उसको हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी हैं जो भी आपने एड्रेस या जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यूज द करेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो हमने पहले से भी जो है जो नया अभी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उस पर हमको सेलेक्ट करना होगा। और नेक्स्ट स्टेप पे जो है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करना है। तो सेलेक्ट द टाइप्स, न्यू लिस्ट, आपके सामने एक न्यू लिस्ट आएगा जिस पे क्या करना है, स्टार्ट क्रिएटिंग एड्रेस book whose entire will be sent a letter to start within a new list to click on create। क्लियर स्टूडेंट। और थर्ड है हमारा राइट योर लेटर, आपने कुछ लेटर लिखना है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा कि अपॉन द क्लिकिंग
तो हमारा 7 पॉइंट था स्टूडेंट्स। नाउ अपॉन क्लिकिंग ऑन द क्रिएट लिंक यू विल बी प्रेजेंटेड विद द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। तो हमको यहाँ पे क्या देना है, आपके सामने न्यू एड्रेस लिस्ट खुलेगा जिसमें आप टाइटल में लिख सकते हैं मिस्टर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप डिनोट करते हुए उसके बाद क्या करेंगे, आप ओके करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास न्यू एंट्री लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लिक ऑन द ओके बटन वंस यू आर डन विथ योर इंटायर एंट्री ऑफ द एड्रेस लिस्ट। जब आपने एक बार एड्रेस लिस्ट को फिल कर लिया तो उसको हमको ओके बटन प्रेस करना है। दिस टाइम यू विल बी प्रमोटेड टू सेव द एड्रेस लिस्ट, गिव a name to it and save it. Now Word will display the list of mail merge recipients to whom the letter may be sent. अब उसके बाद हमको ये सेलेक्ट करना है कि जो हमारे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट हमने जो क्रिएट किया, जो हमारे रेसिपिएंट्स हैं उनको हमको सेलेक्ट करना है, किसको किसको हमको एड्रेस या लेटर हमको क्या करना है, सेंड करना है। तो नाउ हमने इसको जो है चेक बॉक्स के माध्यम से यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। क्लियर। अब यहाँ से हमको डेटा सोर्स और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो द डेटाबेस यू दैट यू यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेसिपिएंट में बी repeatedly use at it gets stored on the access database with the .mdb एक्सटेंशन नेम होता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस जो हमारा एमएस एक्सेस में वहाँ पे स्टोर करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा 10 पॉइंट है, नेक्स्ट है फ्रॉम द मेल मर्ज पैनल क्लिक ऑन राइट योर लेटर टू स्टार्ट विद द लेटर। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, लेटर लिखना है, जो हमको लेटर टाइप करना है सबके लिए सिमिलर। वो लेटर क्रिएट करने के बाद यू विल बी प्रेजेंटेड विद द फोर्थ स्टेप टू मेल मर्ज पैनल। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या रहेगा, फोर्थ स्टेप है हमारा लेटर। यहाँ पे आपने राइट योर लेटर हो गया कंप्लीट, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइंस और इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज एंड अदर आइटम्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टार्ट राइटिंग अ लेटर बाय प्लेसिंग अ एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइंस, प्लेस होल्डर्स। ये सारी चीज़ें हमको छोड़ के क्या करना है, केवल एड्रेस लेटर जो हमको लिखना है, जैसे यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक होता है, ग्रीटिंग लाइन होता है, इसको हमको फिल नहीं करना है। क्लियर। हमने लेटर लिख दिया। This is to state that there will be the get together the Sunshine School alumni there your तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लेटर। कोऑर्डिनली इनवाइटेड एट द 8 PM ऑन द संडे एट द स्कूल premises ऑफ द सेलिब्रेशन, थैंक यू। तो ये हमारा एक लेटर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया जो हमने लिख लिया, कंप्लीट किया। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्टेप है इन द फिफ्थ स्टेप, तो ऑन द प्रीवियस प्रीव्यू और लेटर, जो आपने उस लेटर को लिखा था उसका हम प्रीव्यू देख सकते हैं। और उस लेटर को क्या करेंगे, क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन टू सी द रिमेनिंग मर्ज लेटर। और उसके बाद आप उसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि वो जो मेरा लेटर है वो सही है या उसमें जो हमने एड्रेस दिया था वो सारी चीज़ें उसमें सही आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है 14, क्लिक ऑन द कंप्लीट द मर्ज लिंक इन द कंप्लीट द मेल मर्ज। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक द मर्ज। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उस लेटर के साथ जो भी हमारे डेटाबेस में वो पर्टिकुलर जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किए थे रेसिपिएंट्स, उनके एड्रेस और वो सारी चीज़ें टाइटल के साथ वो लेटर क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो है वो जब हम उसको सेंड करेंगे तो वो अपने आप इंडिविजुअल पर्सन के पास वो चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा मेल मर्ज का टॉपिक था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है एक स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन पे क्लिक किए, तो जो भी हम नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है या लेटर है कुछ भी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं।
ये हमने लेटर लिखा, एड्रेस के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं टाइप अ न्यू लिस्ट। आप टाइटल लिख सकते हैं मिस्टर, फर्स्ट नेम, वाराणसी, स्टेट यूपी, क्लिक हुआ और इसको हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। और इसको हम सेव करेंगे किसी भी नाम से। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ पे हमारे सामने इंसर्ट मेल मर्ज का ऑप्शन है, फाइंड करना, एड्रेस बुक हो गया, ग्रीटिंग लाइन हो गया, जो आप देना चाहते हैं इसको क्रिएट करते हुए। क्लियर? और लास्ट में आपके सामने रूल्स, मैच फील्ड है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। तो एड्रेस बुक में आप जो है, ये हमारे सामने है, एड्रेस बुक में मिस्टर विनोद दुबे, SCA चक्रमा, वाराणसी, यूपी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं, ये सही है। प्रीव्यू रिजल्ट हम देख सकते हैं, जो भी हमारा मैसेज था, ये हमारा हेडिंग लाइन रहेगा जिसको हमको भेजना है। जैसे यहाँ पे अभी नाम इसमें गलत हो गया है, तो इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे फाइंड करना है, शॉर्ट है, क्लियर स्टूडेंट? और हम इसका प्रीव्यू रिजल्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद फाइंड, और भी हमको अगर चूज करना है यहाँ पे ऑटो चेक एरर, अगर हमको चेक करना है तो ये भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा केवल यहाँ पे नाम का ऑप्शन जो है, क्योंकि ये नेम है, क्योंकि इसके डिक्शनरी में ये ऐड नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे रेड वेवी लाइन अंडरलाइन शो कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट? और नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन रहेगा उसको हम ये हमारा लेटर का पार्ट है जो उसको चेक करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, फिनिश कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो मर्ज टू द न्यू डॉक्यूमेंट ओके करके यहाँ से हमारा ये कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेल मर्ज का टॉपिक था जो क्लियर हुआ। और आप इसका जो है वर्ड्स MS ऑफिस के थ्रू इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आ रहा है क्विक रिकैप का, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आर शोन इन रेड वेवी अंडरलाइन, ग्रामेटिकल मिस्टेक आर शोन इन ब्लू वेवी लाइन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, जो ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। द रिव्यू टैब अलाउ यू टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो रिव्यू टैब जो आपका रहेगा वो क्या करेगा, उसको चेक करने के ऑप्शन से स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक देख सकते हैं। और थिसॉरस इज अ बुक ऑफ वर्ड्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशन भी इसके दिए गए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर शोन इन, जो हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है वो किस में शो करता है। अगर वर्ड मिस्टेक होता
या टाइपिंग मिस्टेक होती तो वो क्या हो जाता, रेड में हो जाता। लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक हमेशा किस में शो करेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक ऑप्शन है आपके सामने ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड, तो ब्लू। स्टूडेंट्स, द प्रूफिंग ग्रुप of review type contain the spelling and grammar button. Clear students? An option in a word that allow you to find the synonym for a given words. Thesaurus. Which among of the following is the group of content the find button? Among the following group of content the find button. इसमें ऐसा कौन है एडिटिंग ग्रुप, जो हमारा एडिटिंग ग्रुप होता है वो क्या कंटेंट करता है, फाइंड बटन को। एंड नेक्स्ट, जो हमारा वर्ड है यहाँ पे फाइंड को सेलेक्ट करने के लिए, तो द नेविगेशन पैनल अलाउ यू टू फाइंड द सेलेक्टेड वर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सारे एक्सरसाइज हमारे बुक से ही हैं, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द ग्रामेटिकल मिस्टेक ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स आर शोन इन द येलो वेवी लाइन, ये रॉन्ग है, फॉल्स है। द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर बटन इज इन द रेफरेंस टैब, ये भी रॉन्ग है। द स्पेलिंग ग्रामर बटन प्रेजेंट इन लैंग्वेज ग्रुप, ये भी रॉन्ग है। द सोर्स अलाउ यू गेट द अपोजिट वर्ड्स एज ए सब्स्टिट्यूट, ये भी फॉल्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ऑप्शन जो आपके सामने दिया गया है, द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर बटन्स, ये किस टैब में आता है, तो द रिव्यू टैब शो द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। क्लियर? और देन आफ्टर आपका जो है रिव्यू टैब में, इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिव्यू टैब में हम क्लिक किए तो हमारा ये स्पेलिंग्स एंड ग्रामर का ऑप्शन यहाँ पे देता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द ग्रुप ऑफ रिव्यू टैब कंटेंट द थिसॉरस। कौन सा होता है, कौन सा ग्रुप, प्रूफिंग ग्रुप। ग्रुप ऑफ रिव्यू टैब कंटेंट द थिसॉरस ऑप्शन, तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने है, प्रूफिंग ग्रुप में हमारा थिसॉरस यहाँ पे ये कंटेंट किया जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है द टैब कंटेंट द फाइंड बटन। कौन सा, जो फाइंड बटन जो है, ऐसा कौन सा टैब है, एडिटिंग टैब कंटेंट्स द फाइंड बटन। क्लियर? यहाँ पे टैब की बात की जा रही है, एडिटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, होम। द होम टैब कंटेंट द फाइंड बटन। होम टैब में ही हमारा क्या होता है, जैसे होम पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एडिटिंग ये हमारा ग्रुप है, लेकिन हमारा जो है होम टैब के अंदर ही क्या होता है, ये फाइंड का ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, द रिप्लेस बटन ऑफ द डैश ग्रुप is present in the home tab. Replace button of the group is present in the home tab. तो replace button जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, किस ऑप्शन में, आइए देखते हैं। रिप्लेस बटन जो होता है किस ग्रुप में होता है, ये पूछा जा रहा है, जो हमारे होम टैब में है, तो हमारा किस में है वो, एडिटिंग ग्रुप। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये कौन सा ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है वो ऑप्शन क्या रहेगा, एडिटिंग ग्रुप का। क्लियर? एंड मेल मर्ज, ये लास्ट ऑप्शन बचता है मेरे सामने। मेल मर्ज रिफर्स टू सेंडिंग ऑफ अ कॉमन लेटर टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स।
तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और नेक्स्ट हमारे सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसका हमने PDF आपको अपलोड कर देंगे, आप लोग इस चीज़ों को देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।